हमारे प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः इंटरमीडिएट 12 के क्लास में उपस्थित हूँ। आज दिनांक 2 जुलाई 2021 है। मैं SN चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा में पार्टनरशिप के बारे में अध्ययन किया था। पार्टनरशिप BST में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ाई हुई होगी। तो पार्टनरशिप क्या है इसे हम भी बता दिए हैं। इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, पार्टनरशिप क्यों जन्म लेता है, कौन ऐसा परिस्थिति होती है जो पार्टनरशिप का जन्म होता है। जब ये कोई पार्टनरशिप व्यापार होगा तो एग्रीमेंट होगा, डीड बनेगा, उसके बारे में भी अध्ययन हमने किया है। अगर किसी कारण से पार्टनरशिप डीड नहीं, एग्रीमेंट नहीं बना है, उस पर भी हमने अध्ययन किया है। फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम अध्ययन लास्ट क्लास में किया है। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आना चाहते हैं। अगर कोई साझेदारी व्यापार है, व्यापार हम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तब कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य करेंगे, जो ट्रांजैक्शन करेंगे, वह रिकॉर्ड हो जाएगा। उसी दृष्टिकोण के बाद हम वह स्थिति के स्टेज में जा रहे हैं जो कब डिस्प्यूट होता है दो पार्टनरों के बीच। उस डिस्प्यूट में कारण क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं रहता है। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा तो स्वाभाविक रूप से मतभेद होने की संभावना कम रहेगा। इसीलिए अभी फाउंडेशन में हम हैं। अब उसमें एक पार्ट है जो हम लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। पार्टनर का कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। यहां पर लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल के बारे में आप जानते हैं। कैपिटल दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो उसके बारे में बताएंगे, और फिक्स्ड कैपिटल होगा तो 2 पॉइंट इसमें भी आएंगे। एक हमको बनाना पड़ेगा करेंट अकाउंट और एक बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। दोनों बनाना पड़ेगा। अगर कैपिटल फिक्स है तो इसी स्टेज का हिसाब बनाने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा देखेंगे, अध्ययन करेंगे, लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल जो है उसमें क्या क्या आइटम आ सकता है जर्नल एंट्री के लिए, तो इसका हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या क्या आइटम आएगा
तो हम बताएंगे अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल में नहीं होगा। बात वही है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल को ही दो भाग में बांट दिया है। फिक्स में केवल फिक्स रहेगा। इसका पहला पॉइंट होगा जो हम बताने जा रहे हैं, आप लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। इसका पहला पॉइंट होगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना होगा तो हम क्या देंगे, क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए, जब ये इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह एंट्री हो जाएगा। अगर आप इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, जो होगा तो लिखेंगे। नेक्स्ट होगा इस रुपया को हम बनाएंगे, आप देखेंगे यहां पर जो कोई पीएल अकाउंट रहेगा, कोई कुछ निकलेगा प्रॉफिट या लॉस, उसका हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसका हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट being interest on capital transferred to PL appropriation account, transferred to PL appropriation account। इस दोनों एंट्री के बदले में आप लिख सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स बीइंग पीएल एप्रोप्रिएशन बीइंग पीएल appropriation amount transfer to partners capital account। नेक्स्ट एंट्री होगा फॉर, ये हो गया दूसरा। यहां आप लिख सकते हैं बी में दूसरा हो गया, यह तीसरा हो जाएगा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत दो चार वो पॉइंट है, हम लिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां लिख सकते हैं हम इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट BR
to interest on drawing account, interest account dr to interest on drawing account। अगर इसको आप फिर लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में, फॉर, लिख लीजिए, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एंट्री होगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू PL appropriation account being interest on drawing transferred to in PL appropriation account। अब इसको हम ऑफ करते हैं, अब 2-4 को और है, अब हम हिसाब बना देंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। 1-2 हिसाब बनाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लिखाने जा रहे हैं, साझेदारों का वेतन और कमीशन फॉर पेमेंट, या चार्ज भी लिख सकते हैं आप, चार्ज या गिवन, फॉर गिवन सैलरी और कमीशन given to two partners capital account। partners salary और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स सैलरी और ऑब्लिक कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगा, ये हो गया छठा। सातवां एंट्री है, अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड बांटने के लिए, रिजर्व फंड बांटने के लिए इसका भी 2 एंट्री हो सकता है, फॉर रिजर्व फंड, इसका हो जाएगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू रिजर्व अकाउंट बीइंग रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए, जो कोई भी रिजर्व होगा उस रिजर्व रुपया को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब कहिएगा जो रिजर्व क्या है, हम ये बता दें, जो रिजर्व आपके बैलेंस शीट में होगा या आपके क्वेश्चन में होगा या आप जानते हैं रिजर्व क्या है, हम इतना समझ रहे हैं जो आप 11वीं क्लास में ये सब देख के आए हैं। तो इस रुपया को, हमारा जो रिजर्व का रुपया अगर बैलेंस शीट में है या पार्टनरशिप में पहले से कभी है, यह कब होगा, जब 1-2-4 साल व्यापार चलेगा
कम से कम 1 साल 2 साल व्यापार चलेगा, उस व्यापार को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं। इसके बारे में आपको फाइनल अकाउंट 11 में अधिक से अधिक जानकारी दिया गया होगा, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं, अगर रिजर्व फंड का पैसा है तो पीएल अकाउंट में यहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्योंकि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या वह कैपिटल फिक्स हो या फ्लैक्चुएटिंग हो, फ्लैक्चुएटिंग होगा तो हर एक सभी आइटम पार्टनर का कैपिटल से लेके इंटायर ड्राइंग, कमीशन, सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सभी आइटम पार्टनर द्वारा संबंधित जितना कार्य होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है, आप जानते होंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना। जब लाभ होगा तो लाभ की बंटवारा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं यह लाभ हमारे पार्टनर का है, व्यापार भी हमारे पार्टनर का है। इस लाभ को हम लोग कुछ दिन के लिए हम व्यापार में ही रहने दें, तो हम पीएल को हटा के उसको कैपिटल में इंक्लूड न करके हम रिजर्व फंड या इन्वेस्टमेंट फंड, फ्लैक्चुएटिंग फंड या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड में हम डिपॉजिट कर देते हैं, जिस अमाउंट को व्यापार में कोई भी परिस्थिति आने पर इस रकम को हम यूटिलाइज कर सकें। अब मेरा ये 7वां पॉइंट हो गया। 8वां हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है शायद। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उसको बांटेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखेंगे फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हो गया। 9वां लास्ट, इसी का लॉस होने पर, इसी का जब लॉस हो जाएगा तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इतना जर्नल एंट्री के लेके हम लोग चलेंगे। आगे कुछ और प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जब कोई व्यापार की स्थापना होगी तो इतना जर्नल एंट्री के लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा। यह कंपलसरी है, जो हमारे प्रश्न में आएगा ही। अब हम चाह रहे हैं जो आपका हिसाब को हम सॉल्व करने का प्रयास करें। एक बात आपको हम कल भी बताया था, यानी लास्ट क्लास में बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उस आधार पर हम चलेंगे। जो डीड कर रहा है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, जो संविधान कर रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड न हो, एग्रीमेंट न हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो उस प्रॉफिट को बांटते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम होता है जो किस साझेदार को कितना दिया जाए। एक साझेदार कहेगा जो हमारा प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, एक साझेदार कहेगा जो नहीं हमारा कैपिटल पर होना चाहिए, एक साझेदार कहेगा जो नहीं हमको दूसरे स्टाइल में बांटिए। तो विभिन्न प्रकार से यहाँ डिस्प्यूट होती है। तो यहाँ पर अगर एग्रीमेंट न है, उसका प्रश्न हमारे पास आएगा। आपके प्रश्न में एसके सिंह के किताब में पहला प्रश्न है, उस पहला प्रश्न को देखेंगे, उसको हम पढ़ देते हैं और हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, ध्यान दोगे, ABC लाभ का वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए साझेदारों में सम्मिलित किए। उन्होंने 1,80,000 70,000 पूंजी का योगदान दिया। सी ने फॉर्म को 50,000 ऋण प्रदान किया।
इंग्लिश में पढ़ने की काहे पढ़ें, फिर कहोगे हिंदी में समझाइए, इसलिए इंग्लिश में नहीं पढ़े हैं। अच्छा रहता जो इंग्लिश में आप लोग पढ़ते, क्योंकि हिसाब हम लोग इंग्लिश में ही बनाते हैं, फिर भी हम पढ़ देते हैं। ABC entered into the partnership with no agreement as to sharing profit and contribution 1,80,000 and 70,000 respectively as capital. She advanced a loan of 50,000 of the firm states that, कहता है अगर यह दिया है तो क्या होगा। 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऐसी स्थिति बताइए। वे लाभों को कैसे बांटेंगे, एग्रीमेंट नहीं है, लाभ को बांटना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वली लिख देंगे। लाभों की, पार्टनर की लाभों की बंटवारा पहला क्वेश्चन में हरा। इस क्वेश्चन में फिर हमसे क्वेश्चन करता है अगर इस तरह का समस्या आपके पास आवे तो आप क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, लाभों का बंटवारा कैसे कीजिएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा इक्वल बांटेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सी के ऋण का किस दर से देंगे। कहता है सी को ऋण कैसे दीजिएगा, ऋण का ब्याज तो दीजिएगा, कैपिटल के अलावा जो पूर्व रकम दिया है उसको हम लोग ब्याज देंगे। उस ब्याज में रेट क्या होगा, तो 6% आप लिख दीजिएगा, 6% आंसर होगा उसका 6%। तीसरा क्वेश्चन है इसी में जो प्रबंध में योगदान हेतु बी को 6,000 वेतन की मांग करता है। बी कहता है जो हम अलग से कोई काम किए हैं, हमको 6,000 वेतन दीजिए। तो एग्रीमेंट कहता है अगर आप एग्रीमेंट डीड नहीं बनाए हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जब कानून के शरण में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। अब हम बता रहे हैं फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। हम यह बताना चाहते हैं जो अगर हमको प्रश्न में हमको कुछ आइटम ऐसे देगा तो हम कैसे इसका हिसाब बनाएंगे, इसी के बारे में हम बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। शुक्ला का ही दूसरा क्वेश्चन, चूँकि दूसरा इसलिए बना रहे हैं, दूसरा बहुत आसान है इसलिए बना रहे हैं, जो मेरा पहला कर्तव्य है, जो पहला दूसरा तीसरा। कोई छात्र कहेगा सर ये आता है हमको छोड़ दीजिए, अरे आता है, इसके बाद तुम्हारे अनुसार से हम बोलेंगे, जैसा जैसा प्रश्न करोगे वैसा वैसा करेंगे। पहला क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद छात्रों के द्वारा जो प्रश्न आता है उसी को हम बनाते हैं, क्योंकि कुछ छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए हम छात्र के आधार पर चलते हैं। ठीक है, इसका है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट माधव एंड राघव हु आर पार्टनर इन द फॉर्म। उसके सब के बारे में दिया है। कहता है फॉर्म एज्यूमिंग दैट द कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग। अब यह मान के चलिए जो कैपिटल हमारा फ्लैक्चुएटिंग है, निम्न सूचना किसमें मानव और राघव का जो एक फॉर्म का साझेदार है, पूंजी खाता तैयार कीजिए। मान ले कि पूंजी परिवर्तनशील है। देखिए बाबू, आप देखिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माधव सद है, राघव, हम एम लिखते हैं, आर लिखते हैं, एम लिखते हैं, आर लिखते हैं। आप मानव या क्या नाम है खुद देखोगे। सबसे पहले हमारा इसमें पॉइंट है कैपिटल है 1/4 साल 2 बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस विद जो अमाउंट होगा 1,80,000, इसका है 1,00,000 और इसका है 80,000, ठीक है। इसका हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हमें कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है ड्राइंग।
ड्राइंग या व्यापार से निकाल लिया है, हमने नीचे भी लिखा दिए हैं। यहाँ लिखिए ड्राइंग। ड्राइंग किनका है? एक आदमी का है 10,000, इनका है 10,000 और इनका है 6,000। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसका नमूना भी देखे होंगे। यहाँ लिखेंगे 5,000, यहाँ लिखेंगे 4,000। इनका शेयर दिया हुआ है किताब में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 300, इनका है 300, इनका है 180। ठीक है। अब हम लिखेंगे कमीशन है। अब सैलरी है केवल माधव को, यहाँ लिखेंगे टू सैलरी। माधव का सैलरी है 5,000 और इनका यहाँ डैश हो जाए, इनको कुछ सैलरी, इनको कमीशन देना है। कमीशन इनका हो जाएगा कितना है? शायद 2,000। अब देखिए हमारा है पीएल, ट्रांसफर करना है दोनों के हिसाब में। यहाँ लिखेंगे पीएल अकाउंट 10,000 इनको देना है, 10,000 इनको देना है। अब इसको हम टोटल कर देंगे। अब जो टोटल करेंगे तो 80, 90, 96, 96,000 इसका टोटल होता है। इसका टोटल होता है 96,000, 80, 90, 96। इनका टोटल होता है 10, 10, 20, 1,20,000। ठीक है बाबू, 1,20,000। अब हम क्या करेंगे? इसके अमाउंट से इस अमाउंट घटा देंगे। यहाँ भी हम लिख देते हैं 1,20,000, यहाँ लिखते हैं 96,000। अब इसका टोटल मिलाते हैं तो घटेगा कितना? 6,000। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, 8, हो गया 7, 9, 7, 16, हो जाएगा 89,820। देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000 है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 11, 9, ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 0, 1, 1,09,700। यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस CD। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? 1,09,700। अब इसमें लिखेंगे 89,820। पैसा आंसर हिसाब बन गया। नेक्स्ट क्लास से फिर तुम्हारे प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। अब हम बहुत मैक्सिमम क्लास कर लिए हैं और हम लोग 12 के क्लास में हैं। आगे फिर देखेंगे। हमारा जो छात्रों से है, मैं मोबाइल नंबर दिए हुए हूँ, कॉलेज के वेबसाइट पर भी है। फिर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो हम प्रश्न वर्बली मोबाइल पर भी कोई प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर कोई छात्र हमसे जानकारी लेना चाहेगा तो हम दे सकते हैं। थैंक यू।